पीजीटी एग्ज़ाम 18 और 19 जून को होने वाला था, तो वो संभवतः पेपर वो होगा, ठीक है। और उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो एडमिट कार्ड भी उसके 10 जून को आ जाएंगे। और जो टीजीटी की हमारी डेट जो आई थी 21 और 22 जुलाई को, वो भी संभवतः पेपर उसका भी होगा, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि 21-22 जुलाई को पेपर होना है। इसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही काल अनुक्रम चुनिए, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है चित्रों को। तो सबसे पहले द ट्रिनिटी भी दिया होता है, ट्रिनिटी भी दिया होता है। तो ट्रिनिटी हो गया, बर्थ ऑफ वीनस है, वर्जिन ऑफ द रॉक से, फिर लास्ट जजमेंट है। तो देखिए ट्रिनिटी आई थिंक मैसाचियो की पेंटिंग है, बर्थ ऑफ वीनस बेटिचेल्ली की है, और वर्जिन ऑफ द रॉक से ये लियोनार्डो दा विंची की है, और लास्ट जजमेंट ये किसकी है? तो माइकल एंजेलो की है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया था? किस हस्ती ने किया था? तो आर बालकृष्ण का नाम आता है। फिर देखते हैं, गोलकुंडा में कौन सी शैली फली फूली? तो गोलकुंडा जो है दक्षिणी शैली से संबंधित है, क्षेत्र है, दक्षिणी या दक्कनी शैली कह सकते हैं। फिर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कट गया है। फिर तो अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी। ए विल बी राइट आंसर। कब बने थे? तो 1954 में बने थे। फिर देखते हैं, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। देखिए फुल नेम भी पूछा जाता है, कभी कभी आर्टिस्ट के फुल नेम, कभी कभी और भी कुछ देकर फुल नेम पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं, अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर देखते हैं, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है किसने बनाया है? तो नेक चंद ने बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत में जो पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी वो कहाँ खुली थी? तो मुंबई में खुली थी। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत कला भवन के संस्थापक थे तो कौन थे? राय कृष्ण दास। बी विल बी राइट आंसर। भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार, भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार, तो इसमें देखिए सर हर्बर्ट बेकर का नाम भी आता है और सर एडविन लुटियस का भी नाम आता है, तो दोनों लोग हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सांझी कला किस पर की जाती है? तो सांझी जो कला है वो भूमि पर की जाती है, जमीन पे की जाती है। फिर देखते हैं, मदर गॉडेज की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो मदर गॉडेज की जो मूर्ति बनी है वो टेराकोटा माध्यम में बनी है। फिर एलोरा की गुफाएं, ये एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये किसके निकट हैं? तो ये अजंता गुफाएं के निकट है। कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। उसमें कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं मिलती हैं। फिर देखते हैं, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 में। फिर देखते हैं, भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है? तो मेधी का जो संबंधित है ये किस में संबंधित है? तो ये आपका वास्तुकला से संबंधित है। भारतीय कला में जो मेधी है ये वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखेंगे वास्तुकला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर से बनाई गई हैं? जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की जो मूर्ति कलाएं हैं वो ग्रे सिल्ट से बनाई गई हैं, ग्रे सिस्ट से, ठीक है, ग्रे सिस्ट से, ओके। फिर देखते हैं, और मथुरा की जो मूर्तियां हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पे है? तो चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ ये महाबलीपुरम में है। फिर सुजैन लैंगर कौन है? तो ये सौंदर्य शास्त्री हैं, ये सौंदर्य शास्त्री हैं। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाला निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का
प्रस्तुतिकरण है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूएसए। ये किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। बी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं विसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट। स्टारी नाइट जो नाइट्स इनकी जो पेंटिंग है वो किस संग्रहालय में है? सबसे पहले देखते हैं स्टारी नाइट्स किसकी पेंटिंग है? तो विसेंट वान गॉग की पेंटिंग है। ये किस संग्रहालय में है? तो ये है आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, वर्तमान में सुरक्षित मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है गुर्निका, ये किसकी पेंटिंग है? तो ये पाब्लो पिकासो की बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये चित्र किसका है? तो ये सोमनाथ होर, जिसको घाव कहते हैं, उर्थ। फिर है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट ये किसकी पेंटिंग है? तो ट्रिब्यूट अनुपम सूद की है। किसकी है? अनुपम सूद की है। और ला क्रैपिकोस ये किसकी है? तो गोया की है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कौन सा राइट होगा। कौन सा सही है? पहले का दूसरा सही है। दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का हमारा चौथा सही है। तीसरे का पहला सही है। और चौथे का कौन सा सही है? चौथे का हमारा गोया सही है, थर्ड नंबर। तो देख लेते हैं 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये ऑप्शन नंबर बी में है। बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकारों में फ्लेमिश चित्रकार कौन है? फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो इसमें पीटर पाल रूबेंस हैं। कौन है? किसका नाम आता है? तो पीटर पाल रूबेंस ये फ्लेमिश कलाकार हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तीन संगीतक किसकी पेंटिंग है? तो तीन संगीतक ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पिकासो की है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9 शास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? तो ये फ्रेंच क्रांति थी। कौन सी? फ्रेंच क्रांति। फिर प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था, क्या था? तो प्रभाववादी जो चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण था, इसका मूल उद्देश्य था ये। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो ये है टर्नर। फिर बिंदुवादी का कलाकार कौन था? बिंदुवाद कलाकार कौन था? तो शोरा या सोरा जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पिशाचिनियों की सभा, ये पेंटिंग किसकी है? तो ये गोया की पेंटिंग है। अगला है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी ये रचना किसकी है? तो डॉली की, सल्वाडोर डॉली, जो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये वान गॉग के जीवन पर आधारित है। वान गॉग किस कलावाद से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें हमें सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो सकता है। ये है जॉन वान आइक। जॉन वान आइक इनकी पेंटिंग कौन सी है? तो द बिट्रोथल ऑफ द आर्नोल्फिन, ये इनकी पेंटिंग है। फिर देखते हैं अगला क्या है? रोजर वान डेर वेडन, इनकी जो पेंटिंग है वो द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, ये इनकी पेंटिंग है। और लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सफर, माइकल एंजेलो की द ड्राइंग स्लेव। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन। पहले का चौथा है और दूसरे का पहला है, तीसरे का कौन सा है? दूसरा नंबर, और चौथे का कौन सा है? थर्ड नंबर। तो 4 1 2 3, 4 1 देखते चौथा नंबर, चौथे ऑप्शन में ही 4 मिल रहा है हमें, बाकी इसको करने की कोई ज़रूरत है। इसमें भी 4 नहीं, पहला, इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी 4 नहीं, चौथे नंबर पे 4 1 2 3 यही राइट है, यही ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? सपनों की व्याख्या किसने की है? तो सपनों की व्याख्या सिगमंड फ्रायड ने की है, तो सी विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से किसका नाम आता है? तो ब्लू राइडर के संस्थापक सदस्यों में से फ्रांज मार्क, जैसे कंडेस्की का भी नाम आता है और मैके का भी नाम आता है और फ्रांज मार्क भी है। ये किस बात से संबंधित है?
तो ये अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। फिर देखते हैं सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। सल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन में हुआ था। फिर देखते हैं यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की जो कला का समय है वो कितना है? तो 1420 से 1500 ईस्वी है। इसका समय क्या है? 1420 से 1500 ईस्वी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? बालजाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो बालजाक ये किसकी है? ये किसकी स्थापत्य है? तो इसमें किसका नाम आता है? तो बर्ननी का नाम आता है। डी विल बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आद्य पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन था? तो जियोत्तो थे। कौन थे? जियोत्तो थे। ओके, ए विल बी राइट आंसर। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ है? प्रारंभिक ईसाई कला का जो प्रारंभ हुआ है वो इटली से प्रारंभ हुआ है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट ये कलाकृति किसकी है? तो जॉर्जियन की है। लिनार्डो दा विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं? लिनार्डो दा विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन में क्या लिखा है? थोड़ा सा कट गया है, मोनालिसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये पेंटिंग टिटिशियन ने बनाई है। टिटिशियन ने बनाई है। फिर अगला देखते हैं मोनालिसा का चित्रकार कौन है? तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कौन है? लिनार्डो दी विंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया है? तो पिएटा मूर्ति ये किसकी है? माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई है? तो अल्टामीरा गुफा की खोज हुई है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता जो माने जाते हैं अरिस्टोटल या इन्हीं को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अरस्तु। अरस्तु माने जाते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। हेनरी जिमर। हेनरी जिमर ये इसके लेखक हैं। फिर देखते हैं अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन है कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका चित्रण जो हुआ है जैन शैली में हुआ है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।